अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, फैसलाबाद की पहचान घंटाघर, इसकी तामीर जो है 1903 में शुरू हुई, 1905 में इसकी तकमील हुई। शहर की बुनियाद रखने के साथ ही जो है घंटाघर की तामीर शुरू हो गई। मुगलिया फ़न तामीर जो है, तर्ज़ तामीर मुगलिया, इस घंटाघर का ख़ासा भी है। और इस घंटाघर की खूबसूरती जो है, इसके 4 घड़ियाल हैं जो इसके चारों जानिब नस्ब हैं। इस घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ार हैं जहाँ पर फैसलाबाद में तिजारती कारोबार होता है। आज अपने नाजरीन को घंटाघर की कहानी सुनाएंगे कि इसकी तामीर किस तरह से मुकम्मल की गई, क्या वजह थी। मलका विक्टोरिया की याद में इस घंटाघर को जब तामीर किया गया तो जो माहिर तामीर थे वो कहाँ से आए, इस घंटाघर की तामीर के लिए घड़ियाल कहाँ से लाए गए, इस घंटाघर की तामीर में पत्थर कौन सा इस्तेमाल हुआ, और इसके चारों अतराफ़ गुरमुखी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में जो इबारात लिखी हुई हैं वो किन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। घंटाघर की तमाम कहानी जो है हम अपने नाजरीन के साथ आज शेयर करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद की पहचान जो है ये घंटाघर है, जो मेरे अकब में आप देख भी रहे होंगे। और पूरी दुनिया में फैसलाबाद जो है इस घंटाघर की वजह से जो है पहचाना जाता है। दूसरी वजह शोहरत फैसलाबाद की यहाँ का कपड़ा है, लेकिन घंटाघर के 8 बाज़ारों में कारोबार की घर से आने वाले या अपने कुछ ख़रीदारी की घर से आने वाले शहरी जो है दूर दराज के इलाकों से आते हैं या बैरून मुल्क से भी आते हैं, तो वो इस घंटाघर को लाजमी जो है वो इसकी तामीर, इसकी खूबसूरती को जो है तस्वीरों में उतारते हैं और इस घंटाघर को जो है तस्वीरों की शक्ल में अपने साथ ले जाते हैं। आइए मेरे साथ आपको इसकी कहानी सुनाते हैं। घंटाघर के दामन में इस वक्त हम खड़े हैं। इस शहर की तारीख जो है घंटाघर से ही स्टार्ट होती है। जब इस शहर को आबाद किया जा रहा था, मलका विक्टोरिया की याद में घंटाघर को जो है उनकी याद में बनाया गया, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद जो है इसकी तामीर शुरू हुई। इसकी तामीर में मुगलिया तर्ज़ फ़न जो है वो जा बजा दिखाई देता है, लेकिन मुख्तलिफ़ दिलचस्प इस घंटाघर की तामीर के एंगल्स हैं वो आज हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि बहुत से नाजरीन ये नहीं जानते कि जिस जगह पर ये घंटाघर मौजूद है यहाँ पर पहले एक कुआं हुआ करता था, फिर यहाँ पर घंटाघर की बुनियाद रखी गई। इसके घड़ियाल, इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर कहाँ से आया, ये तमाम गुफ्तगू जो है हाँ उसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं, राइटर हैं नईम अहमद साहब। इनसे जानते हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, वजह शोहरत फैसलाबाद की घंटाघर है, इसकी तामीर के जो मुख्तलिफ पिन्हा एंगल्स हैं वो लोगों को नहीं पता, उसके हवाले से हमें बताइएगा ज़रा। उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि जब फैसलाबाद बना, क्योंकि एक नया शहर बरतानवी दौर में आबाद हुआ, ब्रिटिश राज जो था उसी की तरफ से सारी इसकी प्लानिंग हुई, तो यहाँ के लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से और मलका बरतानिया से जो थे अपनी लॉयल्टी शो करना चाह रहे थे। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो रेल बाज़ार का गेट है पहले वो तामीर हुआ, फिर गुमटी तामीर हुई, तो उसके बाद जो शहर के लोग थे उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मिल के जो है ना कलेक्शन करके फ़ंड्स इकट्ठे करेंगे और मलका बरतानिया की यादगार जो है एक तमीर करेंगे। तो इसमें उस निशानी जो है वो मौजूद है कि इसके चारों तरफ वो प्लेट्स लगी हुई हैं जो इंग्लिश में, उर्दू में और पंजाबी में, गुरमुखी में और हिंदी जो है वो देवनागरी जो रस्मुल ख़त है उसमें वो लिखा हुआ है कि ये जो घंटाघर है ये उस वक्त इसको जो है लायलपुर के नाम की बजाय जो है उस पर देखें तो वो लिखा हुआ है कि जो चनाब नहर जो है उसकी आबादी के जो बाशिंदगान हैं उसकी तरफ से तामीर हुआ। तो जितना पुराना ये हमारा घंटाघर है उसी तरह से इसका जो क्लॉक है इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये घड़ियाल जो है उस कंपनी ने बनाया था जो मलका बरतानिया के लिए घड़ियाँ तैयार करती थी। और इसके बारे में जो लागत के हवाले से कहा जाता है कि जी उस वक्त एक टैक्स लगा था या लोगों ने एक ख़ुद से जो है वो फंड्स देने के लिए एक एग्रीमेंट किया था कि एक मुरब्बा जिसके पास लैंड है तो वो 18 रुपये देगा इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। और इसके मुतल्लिक जो फैसलाबाद की हिस्ट्री के मुतल्लिक कुछ किताबें लिखी गई हैं उसमें ये अमाउंट इसकी डिफरेंट आई है, किसी ने 40,000 लिखा है, किसी ने 80,000 लिखा है, कुछ लोगों ने इसे 8 लाख रुपया भी बताया कि उस वक्त इस पूरे क्लॉक टावर की लागत आई है। अच्छा नीम भाई, हमें ये भी पता चला कि इस घंटाघर की तामीर में जिस तामीर साज ने हिस्सा लिया या जो मिस्त्री थे
वो ताजमहल बनाने वाले जो मिस्त्री थे या तामीर साज थे, उनके रिलेटिव थे ये। इसके हवाले से बताइए। इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि फैसलाबाद की कुछ जो पुरानी इमारतें हैं उस पे जो उस वक्त के जो राज मिस्त्री थे जिन्होंने वो तमीर की थी, उनके नाम कंदा हैं। तो जो घंटाघर की इमारत है, इसकी इस हवाले से हिस्ट्री जो है ना, वो कोई ऑथेंटिक हमें नहीं मिलती कि इसको डिज़ाइन किसने किया था और इसको तमीर किसने किया था। अलबत्ता जो हमें आर्किटेक्चर नज़र आता है और तर्ज़ तमीर नज़र आता है, तो ये काफ़ी हद तक उससे रिजेंबलेंस है कि ताजमहल या इस तरह की जो तारीख़ी इमारतें मुग़ल दौर में बनी हैं, ये उन्हीं लोगों की जो आगे नस्लें थी उन्होंने तमीर की हैं। अच्छा नईम भाई, एक और चीज़ हमें देखने में नज़र आती है कि 1 सदी से ज़ायद तकरीबन इस घंटाघर ने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। ये इमारत जूँ की तूँ कायम है। मतलब अगर फैसलाबाद में हम देखें, बहुत ही कम तारीख़ी इमारतें रह गई हैं, लेकिन इस इमारत का स्ट्रक्चर, इस इमारत की जो बुनियादें हैं, वो जूँ की तूँ कायम हैं। तो इसमें फ़न तामीर का खासा कह सकते हैं हम इसे, या इंतज़ामिया की दिलचस्पी कह सकते हैं? इसमें अगर हम एक्चुअल देखें कि सिचुएशन क्या है, तो बेशक बाहर से इमारत उसी तरह नज़र आती है। इसका मतलब एक अपना जो ग्रैंडर है, इसकी अज़मत है, वो नज़र आती है, खूबसूरती है। लेकिन अंदर से जो है बिल्डिंग काफ़ी हद तक जो है वो हमारी इंतज़ामिया की नाअहली कह लें, या जो हमारे जो भी लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं उनकी नेगलिजेंस कह लें, कि अंदर से इसकी पुरानी सीढ़ियाँ तोड़ी गई। और अगर अंदर से आप देखें तो वो सफाई का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से इमारत अंदर से भी ख़राब हो रही है। और इसकी अगर आप देखें, कहीं से रीलिंग टूटी हुई है, कहीं से दरवाज़े जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो इस हवाले से इवन 2 साल पहले एक वाक़या हुआ था, जब एक बंदा इसके ऊपर वो चढ़ गया और उसने कुछ वो तोड़ फोड़ की। तो आज 2 साल हो गए हैं, अभी तक उसकी भी रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो सकी। नईम भाई, मुझे वो ख़ुदकुशी वाले मामले से याद आया कि हमने साल के शुरू में जो है उस बुर्ज मीनारों के हवाले से एक रिपोर्ट की थी, लेकिन इंतज़ामिया फ़िलहाल जो है उस तरफ नहीं आई। शायद इंतज़ामिया की दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बताइएगा, सुनने में ये भी आता है, तारीख़ ये कहती है कि यहाँ पर पहले एक कुआँ मौजूद था। हाँ जी, कुएँ के हवाले से जो है ना वो तारीख़ी जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें भी ये है कि जो यहाँ पे कुआँ था उसका पानी मीठा नहीं था। तो इस वजह से वो कुआँ जो है वो तकरीबन नाकाबिले इस्तेमाल हो गया था। तो जो फैसलाबाद की सिविल लाइंस है, आबादी है, वहाँ पे एक ठंडी खुई के नाम से एक इलाका है, तो वहाँ पे एक कुआँ बनाया गया था। वहाँ से फिर पानी लोग यहाँ पे लेके आते थे पीने के लिए। तो ये वाला कुआँ जब घंटाघर तमीर करने का फ़ैसला हुआ, तो उसको फिर मिट्टी डाल के तो बंद कर दिया गया और इसकी बुनियादें जो है घंटाघर की तकरीबन उसी कुएँ के ऊपर ही रखी गई। जी नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरी जो है वो शायद इस घंटाघर की इमारत को ही जानते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो हमें नईम साहब ने बताई कि किस तरह से इसको तमीर किया गया। और अपने नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताता चलूँ कि घंटाघर की तमीर के लिए जो सुर्ख पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो स्पेशली सांगला हिल के पहाड़ों से लाया गया था। उसको तराश कर बड़ी खूबसूरती से मुगलिया फ़न तामीर का ये शाहकार जो है इसको बनाया गया। तकरीबन 100 साल से ज़ायद की तारीख जो है ये घंटाघर अपने अंदर समोए हुए है। अपने नाज़रीन को हम इस घंटाघर का विज़िट भी करवाते हैं और हिस्ट्री जो है वो आप जान चुके। ये घंटाघर जो है फैसलाबाद की पहचान भी है और 8 बाज़ारों में बड़ी शान से खड़ा हुआ ये घंटाघर जो है आज भी अज़मत रफ्ता की जो है वो याद हमें दिला रहा है।